या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मी सौ ममता आलोक वाडीकर, धनबाद, झारखंड। आपण सर्वांसमोर पुन्हा एकदा 51 शक्तिपीठ एक आध्यात्मिक यात्रा या कार्यक्रमात पश्चिम बंगालची शक्तिपीठ देवी माँ तारा देवीची कथा सांगण्यास आली आहे। आषाढी कार्तिकी वारी महामंडळाचे करता धरता श्री संतोष दादा व समस्त सदस्यांचे खूप खूप आभार व अभिनंदन। 51 शक्तिपीठ एक आध्यात्मिक यात्रा या कार्यक्रमाला उंचीवर पोहोचवणाऱ्या सौ मंगला हिचे पण मनापासून आभार व अभिनंदन, कारण ती खूप प्रामाणिकपणे हा कार्यक्रम संचालित करीत आहे। आणि हो, आपण सर्व श्रोत्यांचे पण मनपूर्वक आभार की हा कार्यक्रम आवर्जून पाहता व वक्त्यांना प्रोत्साहन पण देता, त्याबद्दल नमन। चला तर मग सुरू करूया देवीचे कथा वर्णन। आणि क्षमा मागते मी की मी ही कथा मराठीत न करता हिंदीतून वाचते। मी ही कथा हिंदीतून सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे। माँ तारा, जो कि तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में वीरभूम राज्य में स्थित है। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती में और चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। आमतौर पर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। हिंदुओं के इस महातीर्थ में माता सती की आंख का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है और इस स्थान को यहाँ स्थित तांत्रिक मंदिर के कारण जाना जाता है, जो यहाँ की स्थानीय देवी तारा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति की एक मिसाल के रूप में पूजा जाता है। यह देवी हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं। तारापीठ का शाब्दिक अर्थ होता है देवी तारा के बैठने का स्थान। तारापीठ को भारत में शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने उनके पिता द्वारा अपमान होने के बाद वह एक पवित्र अग्निकुंड में कूद गई थी और अपने शरीर का त्याग कर दिया था। पत्नी की मृत्यु से व्याकुल भगवान शिव ने उनके शव को लेकर सारी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी और तांडव नृत्य करने लगे ताकि वह सृष्टि का विनाश कर दे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए माता सती के शव के अंगों को अपने चक्र से काटना शुरू कर दिया ताकि भगवान का मोह भंग किया जा सके। कटे हुए अंग जिन जिन स्थानों पर गिरते गए वहां शक्तिपीठ की स्थापना होती गई। तारापीठ में देवी की आंखें गिरी थी। बंगाली में तारा का अर्थ आंख होता है। यह शक्तिपीठ जिस स्थान पर स्थित है उसका नाम पहले चंडीपुर था, जिसे बाद में बदलकर तारापीठ का नाम दिया गया। सती को आदिशक्ति का दूसरा रूप कहा जाता है। तारापीठ में दो किंवदंतियों को एक साथ जोड़कर धार्मिक महत्व बताया जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। अखिल तारिणी श्री तारा माँ शिव पोषिका हैं। समुद्र मंथन काल में हलाहल विष को आशुतोष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। फलस्वरूप
विष ने अपना कार्य किया और आशुतोष भगवान शिव मूर्छित होकर भूतल पर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव की इस अवस्था को देखकर सृष्टि लय होने के डर से सभी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता भक्ति करने के लिए भगवती पराम्बा की स्तुति करने लगे, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सभी देवों की प्रार्थना सुनकर भगवती श्रीमद अखिल तारिणी एक जटा उग्र तारा दोनों स्तनों में दूध लिए क्षीर सागर से बाहर आई एवं तट पर मूर्छित पड़े आशुतोष भगवान शिव को अपनी गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी। इस प्रकार से मूर्छित शिव को अपना स्तनपान कराकर भगवती तारा माँ ने उनका पोषण किया और नवजीवन दिया। शिव के कष्ट का तारण करने से उनका नाम तारिणी पड़ा। अखिल तारिणी भगवती तारा के इस रूप को भगवान आशुतोष शिव ने कीलित कर दिया और कहा कि जगत तारिणी भगवती तारा के इस स्वरूप की कोई भी उपासना नहीं करेगा। उन्होंने इनका परिचय दिया, अखिल तारिणी श्रीमद एक जटा उग्र तारा। इस विश्व में ऋषि मुनियों द्वारा ध्येय सभी देवी देवता की मूर्ति या प्रत्येक विग्रहों को किसी न किसी अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके उन्हें जीव रक्षा हेतु स्थापित किया गया है, किंतु यह आश्चर्य है कि अखिल तारिणी श्रीमद एक जटा उग्र तारा दिव्य मूर्ति का अति सुंदर स्वरूप विश्व में जो संपूर्ण मातृ स्वरूपा है, उनकी गोद में स्तनपान करते हुए पुत्र शिव ही उनके अस्त्र हैं। उनका मातृत्व ही मोहमय अस्त्र है। उनकी जटा अंतरिक्ष से भूतल तक का विकास है। वह सूर्य से धरती तक अपनी मातृमय ममता द्वारा पोषण करती है। वह भगवान आशुतोष शिव की पोषिका अर्थात लक्ष्मी है। यह शिव लक्ष्मी अनंत चैतन्यमयी है, वैराग्यदायिनी है, मुक्तिदायिनी महाविद्या है। ये तारा तुंकारी मोक्षकारी विद्या है। यही तारा स्त्री रूपी वधू है। यह तारा हुंकारी चैतन्यमय महाप्रकाश है। जब भगवान शिव के मूर्छित होने के कारण अखिल ब्रह्मांड में दुख छा गया था, तब माँ तारा ने आशुतोष भगवान शिव के दुख का तारण करके अखिल ब्रह्मांड के दुख का निवारण किया। इसीलिए इनका नाम अखिल तारिणी है, जो भगवान भास्कर की शक्ति भी है। अखिल तारिणी जगत प्रस्विनी श्रीमद एक जटा उग्र तारा कुल एवं तारा कुल में भेद है। यह दोनों कुल एक ही शक्ति की उपासना करते हैं, किंतु आकृति भेद से मंत्र भेद हुए। श्री नील तारा ही श्री नील सरस्वती हैं। ब्रह्मर्षि को दीर्घ काल तक यह उपासना करने पर भी जब सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब उन्होंने इस विद्या को शापित करके साधना को त्याग दिया। बाद में देवादिदेव महादेव के आदेश से गौड़ देश के वीरभूम क्षेत्र में उन्होंने पुनः साधना करके श्री तारा माँ का दर्शन प्राप्त किया। जिस रूप का ब्रह्मर्षि ने दर्शन प्राप्त किया था, वही रूप अखिल तारिणी जगत प्रस्विनी श्रीमद एक जटा उग्र तारा है। तारा माँ का मंदिर। तारा देवी मंदिर एक मध्यम आकार का मंदिर है, जिसमें दीवारों पर संगमरमर लगा हुआ है और इसकी ढलानदार छत को ढोचाला कहा जाता है। मंदिर में देवी के कई रूपों को दर्शाया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शक्ति के रूप ये थे काली, दुर्गा आदि। मंदिर में सभी प्रवेश द्वार बेहद सुंदर नक्काशी वाले हैं। इनमें धातुओं को भी बारीकी से काम किया गया है और गुड़हल के पवित्र फूलों को बनाया गया है। इसके अलावा
भगवान शिव और चक्रस की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। मंदिर की मूर्ति में 3 आंखें, एक सिंदूर से सना हुआ मुंह है। यह तारा माँ का प्रसाद मिलता है, जिसमें उनको स्नान कराया जाने वाला पानी, सिंदूर और शराब मिली होती है। शराब को यहाँ के तांत्रिक साधु पीते हैं और वह इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। तारा देवी पर भक्तगण शराब भी चढ़ाते हैं। तांत्रिक स्मशान मैदान, इस मंदिर के पास में ही तांत्रिक स्मशान मैदान भी स्थित है, जहां वर्षों से कई तांत्रिक गतिविधियां चलती आ रही हैं। महाश्मशान नामक इस स्मशान भूमि के बारे में लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ देवी तारा की हड्डियों और अस्थि पंजरों को जोड़कर उनके दर्शन पाए जा सकते हैं। हर दिन यहाँ भारी मात्रा में जानवरों की बलि भी दी जाती है और देवी को समर्पित किया जाता है। महाश्मशान में हजारों पर्यटक अपनी मुराद पूरी करने की इच्छा रखते हैं और यहाँ के तांत्रिक और साधु आसपास के इलाकों में ही रहते हैं और यहाँ इन क्रियाओं को करके अपना जीवन यापन और साधना पूरी करते हैं। इसी के साथ मैं अपना देवी माँ का कथा वर्णन यहीं पर विश्राम देती हूँ। आप हम सभी पर माँ तारा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को आगे चलकर कामयाब बनाए। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार।